ठीक हो गया, हम अपनी ना स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ओके। तो चैट बॉक्स में ज़रा एक दफ़ा अगेन से आएँ और मुझे बताएं मेरी आवाज़, स्क्रीन दोनों चीज़ें क्लियर हैं, आप लोगों को विजिबल हैं, ताकि मैं मीटिंग को स्टार्ट कर सकूँ। और मुझे ना आप लोगों ने ये भी बताना है कि मेरी आवाज़ में पीछे कोई शोर वगैरह या कोई, क्योंकि यहाँ पर बारिश का भी थोड़ा बहुत मौसम है, तो कोई मतलब कि गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना? ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, ठीक हो गया, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वेबिनार के अंदर हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे, आज के इस वेबिनार के अंदर हम सीखेंगे फॉलो अप एंड क्लोजिंग, कि हम किस तरह से किसी भी कस्टमर को, हमारे पास जो कस्टमर्स आ जाते हैं, क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनको हमने डील भी कर लिया, अब उनको हमने फॉलो अप कैसे देना होता है और हमने किस तरह से उनकी जो है क्लोजिंग को डील करना होता है। ठीक है। सो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग यहाँ पर इस वेबिनार के अंदर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं पॉइंट्स को, अगर आप लोग नोट डाउन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर अगेन से सीखना चाहते हैं, सीखने की नीयत से इस सेशन के अंदर आए हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग अगर कोई भी व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऑफ कर दें। आपका टोटली फोकस इस मीटिंग के ऊपर और मेरे वर्ड्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। और आसपास में अगर कहीं पर शोर है, कहीं पर आपको आवाज़ वगैरह क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, सो वहाँ से उठ जाएं। यानी ऐसी जगह पर फैमिली के अंदर बैठे हैं जहाँ पर आप लोग मीटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ से उठ जाएं। क्योंकि अगर आपका इस मीटिंग के अंदर आज की जो स्पेशली जो आज की मीटिंग है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का अगर पॉइंट्स के ऊपर जो है ना फोकस नहीं होगा, सो आप लोग इसको सही से समझ नहीं सकेंगे। ठीक है। सो हम यहाँ पर अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, फॉलो अप एंड क्लोजिंग के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो देखें, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आपका हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। कभी भी यानी ऐसा नहीं कि आपके पास जो क्लाइंट्स वगैरह आ जाते हैं, अब देखें रिलेशनशिप ये नहीं है कि जरूरी आपने अपने पेंडिंग मेंबर्स के साथ ही रिलेशनशिप बनाना होता है। आपका रिलेशनशिप जो है वो जो आपके साथ ज्वाइन हो चुके हैं उनके साथ भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा तो तभी वो आपके साथ सही तरीके से स्टार्ट कर सकेंगे। क्योंकि जिनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, जो आपके साथ, जिसका मतलब कि सही तरीके से रिलेशन नहीं होगा ना, ठीक है, वो बंदा हमेशा आपके साथ ज्वाइन करते वक्त हिचकिचाएगा। वो सोचेगा यार पता नहीं ये रियल है, स्कैम है, धोखा ना हो जाए मेरे साथ, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए। ठीक है। लेकिन जिस बंदे के साथ आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, ट्रस्ट में, वो आपके साथ बड़े लेवल से स्टार्टअप ही लेगा और इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो कभी भी घबराएगा नहीं। ठीक है। सो ये पॉइंट्स मैं तकरीबन आप लोगों को जल्दी जल्दी क्लियर करूंगा और नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको डीपली समझाऊंगा। ठीक है। पहला पॉइंट कौन सा है, इसको नोट डाउन कर लें, अपने पास लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। ताकि आप लोगों को आगे चल के फायदा हो सके। पहला पॉइंट कौन सा था? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। उसके बाद सेकंड चीज क्या है? गुड बिहेवियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। ठीक है। वो क्या करते हैं कि उनकी जब थोड़ी सी टीम बन जाती है, थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं, तो उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है। उनका एटीट्यूड ही खत्म नहीं होता। वो अपने कस्टमर के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, अपने जो ज्वाइन मेंबर्स होते हैं उनके साथ भी सही तरीके से बात ही नहीं कर रहे होते हैं। उनका बिहेवियर ही ठीक नहीं होता। सो हमेशा आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने नेटवर्किंग की दुनिया के अंदर सक्सेसफुल पर्सन बनना है, एक ग्रेट लीडर बनना है, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका गुड बिहेवियर। आपको हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने मेंबर्स के साथ, अपने ज्वाइन मेंबर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ अपना जो रिलेशनशिप होता है वो आपको हमेशा हमेशा क्या करना है, वो अच्छा रखना है। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है ना, तो कोई भी बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, वो आपको जल्द ही छोड़ देगा। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे जो पेंडिंग मेंबर्स होते हैं वो हमें मैसेज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम का, ठीक है, यानी कि जो पेंडिंग मेंबर्स होते हैं, ज्वाइन को एक दफा साइड पे करते हैं, जो पेंडिंग मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो मैसेज करते हैं अस्सलाम वालेकुम का। अब हमारा सीन क्या होता है कि हम सामने से उसको कह रहे होते हैं कि भाई आपने काम करना है, नहीं करना, आप तो मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, सही से उसका रिस्पॉन्स नहीं करते या उसके अस्सलाम वालेकुम का ही रिप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है। तो देखिए हमेशा आपको बिहेवियर अपना अच्छा रखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है, वो होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है।
आप यकीन करें, ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, सिर्फ नेटवर्किंग के अंदर ही नहीं या फिर मेटाफोर्स के अंदर ही नहीं, आपको दुनिया के हर फील्ड के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। आपको हर जगह पर, हर फील्ड में, हर जगह पर, जिस भी आप किसी महफिल में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं ना, कहीं पर भी बात कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होगा ना, ठीक है, आपकी बात के अंदर वो दम नहीं होगा, वो आपकी बात के अंदर यानी कि असर नहीं होगा। अगर आपकी, चाहे यकीन करें, आप जितनी भी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ना कर रहे हैं, तो आपकी बात में कभी वो दम नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट कौन सा आ जाता है? मार्केट प्लान। ठीक है, आपको हमेशा अपने सिस्टम का जो मार्केट का प्लान है ना, ठीक है, वो आपको समझ होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा मेटाफोर्स के अंदर जो टेक्टाइल प्रोग्राम, उसके कितने लेवल्स है, 12 लेवल्स हैं। ठीक है, उसका S6 S3 के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस मेंबर के काम करने से किसकी अर्निंग किसको जाती है, किसकी इधर अर्निंग किधर आती है। ठीक है, ये चीजें आपको, यानी कि मार्केट प्लान तो आपको A to Z समझ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है? फुल ट्रेनिंग। यानी कि आपके पास ट्रेनिंग भी फुल होनी चाहिए। मार्केट प्लान तो आपको समझ है, पता चल गया, ठीक है, लेकिन आपके पास कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना, कंप्लीट ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो क्या? कि किस तरह से हमने जो है वो लीड जनरेशन करनी होती है, किस तरह से हमने सोशल मीडिया का यूज़ करना होता है, किस तरह से हमने कस्टमर्स को डील करना होता है, किस तरह से हमने इन्विटेशन करना होता है, हमने फॉलो अप करना होता है, क्लोजिंग करनी होती है, किस तरह से एक पर्सन को, एक अनजान से पर्सन को किस तरह से लीडर बनाना है। ठीक है, आपके पास फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको फॉलो अप एंड क्लोजिंग दोनों चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। वैसे भी इनमें से तकरीबन ये सारी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर अगर तो आप पहले से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आज से इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने बेसिकली टॉपिक की तरफ। ठीक है, सो हमारा टॉपिक क्या है? सबसे आप आज के देखें जो टॉपिक है ना, इसमें दो पार्ट बनेंगे। ठीक है, जिसको आप सेक्शन भी कह सकते हैं या पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट कौन सा है इसका? फर्स्ट सेक्शन कौन सा है? वो है व्हाट इज फॉलो अप, या मतलब कि ये कह सकते हैं फॉलो अप कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, बेसिकली फॉलो अप क्या होता है कि जब आपके पास एक क्लाइंट आता है, आपके पास कस्टमर आता है, ठीक है, तो वो आपको SMS करना है, यानी कि डिटेल वगैरह लेने के बाद कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करूंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या फिर मेरे पास अभी सैलरी नहीं आई है, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 2 दिन 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद, या कुछ महीनों के बाद ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो उस टाइम के दौरान, ठीक है, वो आपके पास जो रहता है, ठीक है, यानी कि डिटेल लेने के बाद और ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, ये जो दरमियान वाला टाइम होता है, इसको बेसिकली यानी कि आपने फॉलो अप के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, अब ये वाला टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से फॉलो अप दे रहे हैं, किस तरह से आप अपना ये टाइम जो वो गुजार रहे हैं, ठीक है, उस पर्सन के साथ। काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैसे ही भूल जाते हैं। ठीक है, यानी जो लोग आए, जो कहते हैं हम कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करेंगे, वो उसको दोबारा उनको पता ही नहीं होता कि भाई ये मेरा मेंबर भी था, उसने मुझे कहा हुआ था कि मैंने ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल ही भूल भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इतने ज्यादा लापरवाह होते हैं कि उनके पास लोग आते हैं, ठीक है, उनको डिटेल लेने के लिए, वो नंबर तक सेव नहीं करवाते हैं। ठीक है, इस तरह की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। वो आते हैं, मैसेज करते हैं, मैंने डिटेल लेनी है, मुझे ऑनलाइन वर्क चाहिए, वो डायरेक्ट उसको सारी डिटेल सेंड की। ठीक है, वो बंदा फोन से देखता है, यार ये अचानक से मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, वो वहीं से ब्लॉक करके चला जाता है। उस बंदे को ये भी नहीं पता होता कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, वो ये सोच रहा होता है कि यार अभी चले, वो ऑफलाइन होगा, चले, उसने देखा नहीं है। ठीक है, वो बस उसको भूल जाता है। फिर सामने मतलब कि पीछे से छोड़े जाते हैं। ठीक है, आगे दौड़ रहे हैं, आगे दौड़ रहे हैं, न्यू मेंबर्स को लाई जा रहे हैं, न्यू मेंबर्स को लाई जा रहे हैं, और पीछे वाले को कोई पता सता ही नहीं है। ठीक है, कभी मैंने किसी को डिटेल दी थी, किसी को ज्वाइन करवाना था, ठीक है, किसी को कुछ मतलब कि उसका भूल जाते हैं कि भाई इसके साथ मैंने फॉलो अप भी किया हुआ था। ठीक है, इसको मैंने, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है ना कि कोई भी बंदा आपके साथ पहले दिन या दूसरे दिन के अंदर ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, ज्वाइनिंग का कम से कम जो रेशियो होता है ना, वो 3 दिन का होता है। ठीक है, 3 दिन के अंदर कोई भी बंदा आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अगर आप बेस्ट वे में उसको डील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा इससे भी टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन जो कम से कम रेशियो होता है ना, वो 3 दिन का होता है। ठीक है, 3 दिन से पहले अगर कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन कर लेता तो आपकी किस्मत है, अदरवाइज इतना जल्दी कोई ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फॉलो अप आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है फॉलो अप के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, पहले दिन तो कोई ज्वाइन करता नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपके पास कस्टमर्स होते हैं, उनका साथ अगर आपका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, ठीक है, तो आप कभी भी एक अच्छी टीम बिल्ड नहीं कर सकते, या आप जल्दी ज्वाइनिंग्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर आप बस यही सोचते रहेंगे, बस न्यू मेंबर आया, उसको डिटेल दी, वो मेरे साथ ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, ना किया तो बस वो गया। ठीक है, फिर वो आपका मेंबर जाया हो जाता है। लेकिन मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को ग्रुप के अंदर मेरे स्क्रीनशॉट्स भी मिले होंगे कि मेरे साथ ऐसे लोग जो कि 3 3 4 4 महीने, यहाँ तक कि 5 5 6 6 महीनों से अटैच होते हैं, देन वो ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि मैं उनके साथ फॉलो अप में रहता हूँ। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले, मैं फॉलो अप को कुछ फॉलो अप के आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, और साथ में आपको ये भी समझ लग जाएगी कि आपने एक प्रोफेशनल वे में फॉलो अप कैसे करना है। अच्छा जी, फॉलो अप जो आपका होता है, वो कब आपका स्टार्ट होता है और कब तक रहता है? ठीक है, फॉलो अप आपका स्टार्ट तब होता है जब आपके पास एक बंदा आया, ठीक है, उसने आपसे डिटेल ली। ठीक है, आप यानी कि उसको अपना बिजनेस प्लान जो है वो शेयर करते हैं, वॉइस के अंदर शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, वेबिनार के अंदर लेके जाते हैं, तब से आपका फॉलो अप स्टार्ट होता है। एंड उसके एक सीनियर, एक ग्रेट लीडर बनने तक आपने उसको फॉलो अप में रखना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बंदा ज्वाइन कर गया, ज्वाइन करने के बाद उसको छोड़ देते हैं, बस उसे पूछते तक नहीं है। ठीक है, नहीं, जो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर चुका है, उसके बाद भी आपने उसको फॉलो अप में रखना है, उसके साथ आपने अटैच्ड रहना है, ताकि वो बंदा एक्टिव रहे और आपकी टीम को आगे ग्रो कर सके। ठीक है, सो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है मस्ट बी टाइम लॉक। ठीक है, टाइम लॉक आपने कहाँ पर करना होता है? जब आप किसी भी बंदे को अपना बिजनेस प्लान जो है वो शेयर कर रहे हैं, आप उसको वॉइस के थ्रू शेयर कर रहे हैं, आप उसको कोई डिटेल वीडियो शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमेशा टाइम लॉक करके फिर ये आप अपनी जो है वीडियो वगैरह शेयर करें। क्योंकि टाइम लॉक किए बिना ना, टाइम लॉक बेसिकली क्या होता है
कि जब आपने उसको वीडियो सेंड करनी है ना, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी बज रहे हैं, उसको कहना है कि भाई आपकी एग्जांपल के तौर पे आपकी वीडियो है 10 मिनट की, ठीक है, आपने उसको ये कहना है कि देखिए भाई अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, ठीक है, और ये वीडियो 10 मिनट की। आप मुझे ये बताएं, मैं अगर आपको ये वीडियो भी सेंड करता हूँ, ठीक है, तो क्या आप 9:15 यानी कि तकरीबन 5 मिनट की आप उसको छूट दें, ये नहीं कि आप कहें कि 10 मिनट की वीडियो 9:11 पे आपको मैसेज करूंगा, ठीक है। अब 2-3 मिनट तो आपको पता है पाकिस्तान में जैसा नेट है, ठीक है, डाउनलोड होने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। उसको कहना है कि भाई 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है, 9:15 में मैंने आपको दोबारा मैसेज करना है, ठीक है, आपसे इसका फीडबैक वगैरह लेना है, ठीक है। तो क्या आप 9:15 तक के इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेंगे, ठीक है, वो बताएगा भाई मैं ये कर लूंगा, ठीक है। अब अगर आपने उसको यहाँ पर टाइम लॉक कर दिया ना, अब आपके ऊपर फर्ज है, ठीक है, आप उसको आराम से मैसेज कर सकते हैं क्योंकि आपने टाइम लॉक किया हुआ था। आप उसको राइट 9:15 को मैसेज करें, उससे पूछें भाई हाँ भाई वीडियो आपने देखी थी, या जो चीज़ आपके आपने जिस प्रोफेशनल वे में उससे आगे पूछना होता है वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। तो वहां पर आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको टाइम लॉक नहीं ना करेंगे, ठीक है, बंदा फिर क्या करेगा, आप उसको डिटेल सेंड कर देंगे, टाइम लॉक नहीं करेंगे, ठीक है, वो बंदा कहेगा यार मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, चले बाद में देखता हूँ, अभी दिल नहीं है, मूड नहीं है, ठीक है, वो फिर आपकी चीज़ भूल जाएगा, फिर वो आपको दोबारा मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो पहला पॉइंट होता है आपका हमेशा फॉलोअप के अंदर वो कौन सा होता है, मस्ट बी टाइम लॉक, ठीक है। उसके बाद आपने फॉलोअप किस तरह से करना होता है, सेकंड पॉइंट होता है ऐड इन ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अगर आप नेटवर्किंग की दुनिया के अंदर हैं, आप यहाँ पर मेटाफोर्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट नहीं है तो ट्रस्ट मी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके पास ब्रॉडकास्ट नहीं है, ब्रॉडकास्ट का नहीं पता तो पिछले दिनों हमारा जो सेशन हुआ था व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर, उसके अंदर बताया गया था। वैसे भी आप लोगों को ब्रॉडकास्ट के पता बारे में हर बंदे को पता होगा, अगर कोई न्यू पर्सन है तो वो वीडियोस देख सकता है, ठीक है। अब आपके पास जो क्लाइंट आ जाते हैं ना, जो कहते हैं कि हम कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आपने क्या करना है, उसका नंबर ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर देना होता है। कैसे ऐड करना है, ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करने का क्या फायदा होता है, वो सारी चीजें आपको पता होंगी, ठीक है। अब आपने ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड कर दिया, अब आप लोगों ने जो आपके फॉर एग्जाम्पल आपके 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट 256 लोगों तक की जो है वो आई थिंक लिमिट होती है ब्रॉडकास्ट के अंदर, इतने लोगों को आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप न्यू ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कस्टमर्स को ब्रॉडकास्ट के अंदर ऐड करना है। और ब्रॉडकास्ट को यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बस अन्यवा उसको यूज करते रहते हैं, ठीक है। बस ब्रॉडकास्ट बनाई, इधर सुबह मतलब कि स्क्रीनशॉट आता है कि ग्रुप के अंदर अर्निंग प्रूफ आता है, उठा के ब्रॉडकास्ट में सेंड कर दिया, दोपहर को सेंड कर दिया, शाम को सेंड कर दिया, बस सेंड ही करते रहते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर। इतने ज्यादा एसएमएस भर जाता है कि सामने वाला बंदा उसको ब्लॉक करके चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना, आपने हमेशा अपने प्रोफेशनल वे में अपनी ब्रॉडकास्ट को यूज करना है, ठीक है। वो कैसे करना है कि देखिए अगर आप ब्रॉडकास्ट को यूज करना चाहते हैं प्रोफेशनल वे में, तो आपका 3 से 4 दिन के अंदर आपने एक मैसेज करना होता है, ठीक है। अब वो मैसेज किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, कि आपने ना ये चीज पॉइंट ध्यान से लिख लें, ठीक है, कि जो ब्रॉडकास्ट के अंदर चीजें शेयर करते हैं ना, उस चीज को अपने स्टेटस या फिर अपनी वीडियो अपनी जो है कम्युनिटी के अंदर उसको शेयर ना करें। कम्युनिटी या ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, वहां पर वो अपने स्टेटस के ऊपर वो चीज अपलोड ना करें, ठीक है। ब्रॉडकास्ट के अंदर कुछ ऐसा यूनिक शेयर किया करें जो कि कहीं और से उसको ना मिले, ताकि वो आपकी वो चीज देखे। अब एक चीज है, वो आप अपने स्टेटस पर भी लगा देते हैं, वो आप अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देते हैं, वो अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर भी शेयर कर देते हैं, और वही बंदा जिसको वो आप चीज शेयर कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर, ठीक है, वो आपके स्टेटस के साथ भी कनेक्ट है, वो आपके ग्रुप के अंदर भी कनेक्ट है, ठीक है, वो आपके जो है नंबर के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है। तो वो आप मुझे बताएं, वो पहले देखेगा, आप उसको सेंड करेंगे पर्सनल में, वो देखेगा हाँ भाई ये वीडियो, ठीक है, वो फिर स्टेटस देखेगा हाँ फिर वही वीडियो, ठीक है, फिर वो ग्रुप में देखेगा फिर वही वीडियो, वो बंदा उकता जाएगा यार एक ही वीडियो यहाँ पर पता नहीं इसने कितनी दफा यूज की। तो ये चीज नहीं करनी, जो चीज़ आप ब्रॉडकास्ट में सेंड करेंगे वो चीज़ आपने याद रखना है। कोई अच्छा सा ऑथेंटिक सा अर्निंग प्रूफ वगैरह आप यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दफा यूज करें, ठीक है। उसके बाद हफ्ते में 1 दफा आपका फॉलोअप इस तरह का लाजमी होना चाहिए जिसमें आप उसको अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करें। अब जैसा कि जुमा वाला दिन होता है, ठीक है, जुमे वाले दिन आप उसको अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करके साथ में ये भी कह सकते हैं जुमा मुबारक, या इस तरह का मैसेज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आपने अपनी ब्रॉडकास्ट का यूज करना होता है, और अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं जो आपके फॉलोअप में चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने डिटेल वगैरह लेने के बाद कहा था कि हम 1-2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद ज्वाइन करते हैं, तो उनको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है, ऐड इन योर ग्रुप, ठीक है, यानी कि आपका जो ग्रुप बना हुआ है, चाहे आपने ग्रुप बनाया हुआ है चाहे आपने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, तो उसके अंदर आपने अपने मेंबर को ऐड करना, और उसको खुद ही बस उठा के ऐड नहीं कर देना, ठीक है। अगर आप उसका नंबर खुद ही ऐड कर देंगे तो एक तो ये होगा कि अगला बंदा ये सोचेगा यार इसने मुझसे पूछे बिना अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। एक तो ये होता है क्योंकि कुछ लोगों का नंबर प्राइवेट होता है, वो नहीं ज्यादा नंबर अपना जो है वो वायरल करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा अजीब फील होता है, तो यहाँ पर भी आपका जो मतलब कि नुकसान होगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आपकी व्हाट्सएप जो है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि आपका व्हाट्सएप का जो अकाउंट है ना वो बैन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि आपने अपनी जो है ग्रुप के अंदर या कम्युनिटी के अंदर किसी को ऐड करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपने उसको लिंक शेयर कर देनी है, ठीक है, या उससे पूछ लेना। अगर आप ऐड करना चाहते हो उससे पूछ लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी को ऐड करने से व्हाट्सएप को कोई मसला नहीं होगा, फिर आप पूछ के उसको ऐड करते हैं, अदरवाइज उसको लिंक शेयर करें, उसको ग्रुप के अंदर ऐड करें। और अब ग्रुप का आप लोगों ने यूज कैसे करना होता है, ठीक है। काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं ग्रुप के अंदर भी या कम्युनिटी के अंदर भी किस तरह का उसका यूज करते हैं, बस उसमें अर्निंग प्रूफ डेली बेस, सुबह शाम जब देखो बस अर्निंग अर्निंग, या फिर सिस्टम के अबाउट चीजें शेयर किए जा रहे हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस होती है, आपके जो
उस ग्रुप के अंदर लोग बैठे होते हैं ना, वो यार मतलब कि ना बोर हो जाते हैं कि यार ये क्या, बस हर टाइम यही काम ही काम काम, अर्निंग अर्निंग, ठीक है। उनको एक टाइम के लिए ये फील होने लग जाता है यार ये तो जैसे है ही फेक काम है जिसको बार बार ये प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी है। अपने ग्रुप को आपने एक फैमिली ग्रुप समझ के चलाना है, ठीक है। यानी कि उसमें आप कभी कभार जो है वो कुछ हमेशा यूज कोशिश करें डेली बेस पर एक आधी जो है वो मोटिवेशन वीडियो शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर, ठीक है। साथ में कोई एक अच्छी सी पोस्ट, इस्लामिक पोस्ट वगैरह, स्टार्टिंग में सुबह का टाइम आप एक दुरूद पाक या इस तरह की कोई इस्लामिक पोस्ट शेयर करें, ठीक है। साथ में जो है आप अपना जो है कोई भी मोटिवेशन वीडियो यूज कर सकते हैं, कभी कभार कोई आप फन कर सकते हैं, ताकि आपके जो ऑडियंस है वो आपके साथ बोर ना हो, ठीक है। वो हमेशा आपके साथ एक्टिव, सॉरी, आपके साथ एक्टिव होकर चले, ठीक हो गया। सो इस तरह से आप लोग अपने ग्रुप का यूज करना होता है, और ग्रुप के अंदर भी उनको ऐड कर देना। उसके बाद सीन प्रोस्पेक्ट स्टेटस, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे तो अभी से करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है कि आपके जो प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, ठीक है, अपना एक टारगेट रखना है कि भाई आज मैंने ना, अब नंबर तो आप लोगों के पास काफी ज्यादा लोगों के होते होंगे, काफी ज्यादा लोगों के जो है वो स्टेटस वगैरह कुछ होते होंगे, ठीक है। तो अपने पास एक लिख लें आप लोग, अपना एक टारगेट बना लें कि मैंने डेली बेस पर ना 10 लोगों के स्टेटस देखने और उसके ऊपर उसको रिप्लाई करना है, ठीक है। ये एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट वे होती है फॉलो अप की, ठीक है, कि जिससे आप उसके साथ कनेक्ट भी रहेंगे, ठीक है। और अगले बंदे को कोई मतलब कि इस तरह का भी नहीं होगा कि ये बंदा मेरे साथ चिपक रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है, ठीक है। वो अगला बंदा आपसे उकताएगा भी नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उनका स्टेटस देखना है। ये नहीं कि सारे देखने बैठ जाने, फिर अपने स्टेटस देखने हैं, फिर उसके ऊपर तबसरे करना स्टार्ट कर देना, उसको ये कहना है वो कहना है, ठीक है। ये चीजें नहीं करनी है। एक आधा स्टेटस देखें डेली बेस पर, ठीक है। और लिमिट रखें कि मैंने 10 15 20 जितने तक आप करना चाहते हैं, ठीक है। कि मैंने फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 10 लोगों के स्टेटस देखने हैं और उनको वहाँ पे रिप्लाई करना है। अब आप किसी भी पर्सन का स्टेटस देखते हैं, आप उसने कोई दुर्गा का स्टेटस लगाया हुआ, कोई इस्लामिक स्टेटस लगाया हुआ है, उसने अपनी कोई पिक्चर वगैरह शेयर की हुई है, ठीक है। जो उसका स्टेटस है उसके हिसाब से उसको वहाँ पर कमेंट करें, ठीक है। आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल के टाइम के अंदर देखें हर बंदा जो है वो स्टेटस वगैरह तो लगाता ही लगाता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसके स्टेटस के ऊपर उसको रिप्लाई करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बट जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगले बंदे के अंदर फेस के ऊपर एक स्माइल आएगी, वो बंदा सोचेगा यार ये बंदा मुझे मतलब के मैसेज के ऊपर रिप्लाई कर रहा है और बड़ा अच्छा रिप्लाई कर रहा है। अब जैसे कि वो अपनी कोई पिक्चर शेयर कर देता है, आप उसको कह सकते हैं माशाल्लाह नाइस, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। उसके साथ आप लोग एक वो होता है ना, ट्रिपल हार्ट वाला एक इमोजी होता है, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो वाला इमोजी आप यूज कर सकते हैं, या हार्ट वाला यूज कर सकते हैं, या एक स्माइल वाला आप जो है इमोजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो उसको साथ में सेंड करें तो अगले बंदे के माइंड के अंदर ना, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपकी एक अच्छी सी इमेज बैठ जाती है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। बेस्ट वे होता है फॉलो अप का, जो आप स्टेटस के ऊपर उसको रिप्लाई करेंगे, फिर वो बंदा आपको जो आगे से शुक्रिया करेगा, आप उसको फिर मतलब के हार्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने जो कस्टमर होते हैं उनके साथ कनेक्ट रह सकते हैं, उनको फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पर चीज क्या आ जाती है कि स्टे कनेक्टेड विद हिम डेली, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर मैंने लिखा तो है कि विद हिम डेली, यानी कि डेली बेस पर आप अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट रहें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने डेली बेस पर बस उनके साथ कनेक्ट रहना है। क्योंकि अगर आप डेली बेस पर उनको मैसेज करते रहेंगे, डेली बेस पर उनके साथ बातचीत करते रहेंगे, तो अगला बंदा सोचने लग जाता है ये पता नहीं क्या चीज़ है, मैं जब रिटर्न करता हूँ इसका मैसेज आया होता है, ठीक है, मेरे साथ चिपक रहा है। यानी कि कभी भी आपने ना वो चिपकू टाइप जो मार्केटिंग होती है, जिसको च्युइंगम मार्केटिंग करते हैं, वो नहीं करनी है आपने, ठीक है। हमेशा प्रोफेशनल वे में मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना उसके साथ कनेक्ट तो रहना है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई ऐसे तरीके के साथ, किसी न किसी बहाने के साथ उससे बात करनी है, सीधा डायरेक्ट उसको अस्सलाम वालेकुम सुनाए कैसे हैं आप और ये वो, ठीक है। ये चीज़ें नहीं करनी, किसी न किसी बहाने, यानी कि स्टेटस देकर आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उसको ग्रुप के अंदर आपने शेयर किया चीज़ शेयर की, या उसने ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैसेज करने पर उसने आपको रिप्लाई किया, तो इस तरह से आप किसी न किसी बहाने के साथ उसके साथ बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ आप कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस तरह से आप फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर आप फॉलो अप देंगे अपने कस्टमर्स को, ठीक है। और याद रखिएगा कि फॉलो अप के टाइम आपने ये चीज़ नहीं करनी होती, जब आप उसको मैसेज वगैरह करते हैं अस्सलाम वालेकुम का हाल वाल पूछते हैं, ठीक है, वो आगे से अपना हाल वाल बताता है, तो ये नहीं करना है कि वहाँ पर आपने सिर्फ वर्क वर्क काम काम बस ये करते रहना, ठीक है। नहीं, उसके साथ एक स्टार्ट में मैंने आपको बताया ना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। इस तरह का रिलेशनशिप बनाता है कि यार वो आपके साथ बात करते हुए हिचकिचाए ना, ठीक है। वो ये ना सोचे कि यार पता नहीं मैं इसके साथ बात करूंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं ये क्या सोचेगा, ठीक है। नहीं, उसके साथ एक फ्रेंकली आप हो जाएंगे, यानी कि इस तरह से बात करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं आप लोगों ने समझनी कि यहाँ पर काफी ज्यादा गर्ल्स होंगे, ठीक है। यानी वो आपने ये नहीं समझना कि आप लोगों ने बॉयज के साथ हो जाना या बॉयज ने गर्ल्स के साथ हो जाना, ये नहीं, ठीक है। अपना जिस तरह का जेंडर है उस हिसाब से, ठीक हो गया। सो यहाँ पर तकरीबन टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैं फॉलो अप को यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली हम क्लोजिंग के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास आपका, अब देखें ये जो चीज़ है ना, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है, क्लोजिंग का, ठीक है। अब क्लोजिंग ये नहीं होती कि बस आपने लास्ट पे क्लोजिंग करनी होती है। क्लोजिंग आपका स्टार्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, सबसे पहले आपको मैसेज करता है ना, ठीक है, इन्विटेशन से ही आपकी क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आपका इन्विटेशन बेस्ट नहीं है, ठीक है, आप इन्विटेशन के ऊपर आप उसको लड़खड़ा रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो आपको कभी भी क्लोजिंग वाले पार्ट तक वो आपका मेंबर आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन आप स्टार्ट से सही तरीके से ले रहे हैं तो आपके साथ क्लोजिंग भी जल्द करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब क्लोजिंग क्या होती है कि आपके पास जो बंदा आ चुका है, ठीक है, अब उसको आपने सबसे पहले यानी कि आपने इन्विटेशन किया, आपने उसको किसी भी एप्लीकेशन से वो आपके पास आया, ठीक है। उसके बाद आने के पास बाद क्या हुआ कि उसने आपसे डिटेल वगैरह लिया, आपने उसको डिटेल दी, आपने उसके सारे ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर कर दिया, आपने उसको फॉलो अप में रखा, ठीक है। अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि वो बंदा कहता है भाई मैंने काम करना है, मैंने आपके साथ ज्वाइन करना है। यानी कि अब आपने उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं, यहाँ पे सोचने लग जाते हैं, यहाँ पर वो ना मतलब कि उनके माइंड की तरफ पता नहीं क्या आने लग जाता है, सोचने लग जाते हैं कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, ये बंदा ज्वाइन करेगा या नहीं नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि डरने लग जाते हैं वो अपने
माइंड के अंदर एक डर सा निकाल देना है। ठीक है। तो अब बेसिकली क्लोजिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी होती है, ठीक है, उसके भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। सो देखिए, क्लोजिंग के अंदर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, जो कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था है, ठीक है, बट अगेन से बता देता हूँ, बी कॉन्फिडेंट। ठीक है। हमेशा क्लोजिंग के टाइम आप लोगों ने कॉन्फिडेंस रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप बिल्कुल ही उसको बस लड़खड़ा के बात कर रहे हैं, आपके अंदर जो है मतलब कि सही तरीके से आप बात करने का आपको कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आपको सही तरह से पता नहीं चल रहा है कि यार मैं कैसे बात करूँ ये वो। ठीक है। तो अगला बंदा समझने लग जाएगा, यानी कि अगला बंदा अगर ये फील करके ना अंडर कॉन्फिडेंट है आप उसके सामने। ठीक है। तो वो बंदा ये सोचने लग जाएगा कि यार इसके खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये अपने बिजनेस को लेके अपने सिस्टम को लेके खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये मुझे कैसे पैसा कमाने का तरीका बताएगा, ये मुझे कैसे कामयाब करवा सकता है। ठीक है। तो यहीं पर अगले बंदे के माइंड के अंदर जो ये चीज आ गई ना, ठीक है, तो वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। सो याद रखिएगा, क्लोजिंग के टाइम हमेशा कॉन्फिडेंस रहना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, ठीक है, तो क्लोजिंग में बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। वैसे भी आपको बताया कॉन्फिडेंस हर जगह पर हर फील्ड में ही बेटर होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, यानी कि खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा, जब आपके अंदर सेल्फ बिलीव होगा, आपको पता होगा कि यार मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, मैं हर चीज कर सकता हूँ, मुझे मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये चीज होती है आपके आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना। ठीक है। मतलब कि सही तरीके से आपको जो है क्लोजिंग के टाइम हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है। पहला पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे सेकंड चीज आ जाती है नो इमोशनल अटैचमेंट। ये एक यकीन करें मुझे खुद को ये बताऊं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मुझे बहुत ही बेस्ट पॉइंट लगता है ये वाला। ठीक है, कि नो इमोशनल अटैचमेंट। क्या होता है कि हम अपने कस्टमर के साथ क्या करते हैं कि हम ना उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट रख लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये बंदा मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा तो पता नहीं मेरा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, मेरा इतना लॉस हो जाएगा, मैंने इसके ऊपर इतना टाइम लगाया है, मैंने इसको इतना समझाया है सिखाया है, अब ये ज्वाइन नहीं करेगा या छोड़ देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है जो उस बंदे के साथ हो जाती है। ठीक है, जब आप उसको अब एक बंदा आया, ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा मतलब कि दुख फील होता है जब एक बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करता। ठीक है, बट ये नहीं कि आपने उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट रखना शुरू कर देती है। यानी कि आपके पास एक बंदा आया, उसने आपसे डिटेल ली, आपने उसको सब कुछ समझाया सिखाया, उसके सारे ऑब्जेक्शन क्लियर किए, उसको अपने फॉलो अप में रखा, उसको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, उसको अपने जो है वो डिटेल वगैरह शेयर की, सारे उसके हर चीज़ क्लियर कर दिया। ठीक है, अब क्लोजिंग के टाइम वो बंदा कह देता है कि भाई नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक टाइम के लिए दर्द होता है या मतलब कि गुस्सा लगता है कि यार मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया, ये किया वो किया, नहीं, लेकिन उस टाइम अगर आप लोग ये करना स्टार्ट कर देंगे ना, यार बस अब मेरा काम खत्म है ये वो, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसका कोई लॉस नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ, आपका लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखेंगे ना, ठीक है, यानी कि देखें यहाँ पर हम गधे को घोड़ा बनाने नहीं आए, हम घोड़े को राइट डायरेक्शन देने आए हैं। ठीक है, क्योंकि जिस इंसान ने करना है ना, उस जिसने दौड़ना है, ठीक है, उसको आप राइट डायरेक्शन दे देंगे ना, वो खुद ही दौड़ दौड़ जाएगा। ठीक है, और जिसने नहीं करना उसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तकरीबन देखा जाए तो 24 करोड़ आवाम है। ठीक है, क्या आप मुझे बताएं, क्या उस 24 करोड़ आवाम के अंदर एक बंदा एक इंसान आपको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, एक बंदा आपको आपके बिजनेस के ऊपर रिजेक्ट कर देता है, तो क्या आपको लगता है कि मतलब कि बस और कोई लोग ही नहीं है, दुनिया खत्म हो गई है? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना। चलिए एक को छोड़ें, आप 100 लोगों को, 200 लोगों को, 300 लोगों को, हजारों लाखों लोगों को डील कर देते हैं, वो लोग भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं, क्या आप आवाम खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। चलिए मान लेते हैं कि आपके अंदर इतना बड़ा स्टैमिना है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने 24 की 24 करोड़ आवाम को डील कर दिया, सब किया। ठीक है, तो मुझे बताएं कि क्या मेटाफोर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर किया जाता है? नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में किया जाता है। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जहां पर भी इंसान बैठे हैं, हर किसी को आप डील कर सकते हैं, अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। सो इसमें कहीं पर भी आपको अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप इमोशनल अटैचमेंट रखेंगे ना, अगले बंदे के माइंड के अंदर ये फील करवा देंगे कि भाई अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो बंदा कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। उसको यही लगेगा यार मेरे ज्वाइन होने से इसको फायदा हो जाएगा, ये वो। ठीक है, तो हमेशा आपने उसको फील करवाना है कि भाई ज्वाइन करने से आपका ही फायदा है। ठीक है, और ये आपने माइंड के अंदर से निकाल देना है, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट निकाल देनी है। वो करता है तो उसका फायदा, आपका फायदा, नहीं करता तो कोई मसला नहीं है। आपने आपको जो है आपके माइंड मतलब कि आप जब एक क्लाइंट क्लाइंट को डील करते हैं, ठीक है, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं भी करता ना, नो प्रॉब्लम, आपके अंदर कुछ न्यू आपको सीखने को मिल जाता है, आपको उससे कुछ ना कुछ न्यू एक्सपीरियंस मिल जाता है। ठीक है, तो उस एक्सपीरियंस के बदौलत आप आगे चल के न्यू मेंबर्स को डील करके तो न्यू ज्वाइनिंग्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमने यहाँ पर गधे को घोड़ा नहीं बनाना, हमने घोड़े को राइट डायरेक्शन देनी है। ठीक हो गया? अच्छा, तकरीबन मुझे एक दफ़ा अगेन से आएँ और बताएं, आवाज़ अगर क्लियर है फिर आगे नेक्स्ट में कंटिन्यू करता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे दो पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए क्लोजिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है? ट्रांसफर दी एक्साइटमेंट। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
अच्छा, यहाँ पर अगर आपको पीछे से कुछ आवाज़ें वगैरह आ रही हो तो आप लोगों ने थोड़ा सा कॉपरेट करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो मैं इसको क्लोज कर लूँ, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट कौन सा आ जाता है? ट्रांसफर दी एक्साइटमेंट, ठीक है। कि देखिए आपके पास जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं ना, ठीक है, तो अपनी एक्साइटमेंट आपने सामने वाले बंदे के अंदर ट्रांसफर करनी होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जो है वो अपनी एक्साइटमेंट ट्रांसफर नहीं करेंगे ना, ठीक है, अब यानी कि आप देखें आपके पास एक क्लाइंट आता है, यानी कि क्लोजिंग का टाइम है, ठीक है, क्लोजिंग के टाइम उसको आप बिल्कुल ही मतलब कि झुलसे हुए और बिल्कुल ही बुझे हुए, मतलब कि हाँ, ये देखें बुझे हुए चिराग के साथ कोई भी ज्वाइन नहीं करता, ठीक है, कोई भी काम नहीं करता है। अब आप उसको इस तरह से डील कर लें कि भाई आप जो है ना वो ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो आपका इसमें बड़ा फायदा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब कि इस तरह से बात कर रहे हैं, तो वो अगला बंदा वो आपको बस सुनता ही रह जाएगा और बस वो चला जाएगा वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा अपनी एक्साइटमेंट आपने उसके अंदर ट्रांसफर करनी है, ठीक है। अगर आप उसके अंदर अपनी अब आपकी एक्साइटमेंट क्या हो गया, आपकी एक्साइटमेंट अपना एक्साइटमेंट लेवल शो करवाना है कि भाई मैंने जब ज्वाइन किया था ना, ठीक है, मुझे इतनी ज्यादा मतलब कि आपके अंदर एक्साइटमेंट थी कि मैंने इस बिजनेस से ये करना है वो करना है, ठीक है, आपके ड्रीम्स थे ये वो, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर ये चीज अचीव करनी है, ठीक है। तो अपनी आपने वो एक्साइटमेंट जब सामने वाले पर्सन के ऊपर जो है आपने उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे ना, ठीक है, तो अगले बंदे के 100% चांस होता है कि वो आपके साथ फिर जल्द ज्वाइन भी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद क्लोजिंग के अंदर यहाँ पे चौथा पॉइंट कौन सा आ जाता है? पीपल बाय ऑन इमोशंस, ठीक है। ये इसका आज की मीटिंग का मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये आज वाला, ठीक है, ये वाला जो चौथा नंबर है, ठीक है। पीपल बाय ऑन इमोशंस, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लोग कभी भी लॉजिकली कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। देखिए दो तरह के ब्रेन होते हैं, ठीक है, माइंडसेट होता है जिसको आप कह सकते हैं। एक होता है लॉजिकल माइंड, ठीक है, और एक होता है इमोशनल माइंडसेट या इमोशन ब्रेन कह सकते हैं आप, ठीक है। तो हमेशा लोग अगर कभी डिसीजन लेते हैं ना, ठीक है, तो वो हमेशा अपने इमोशंस के ऊपर डिसीजन लेते हैं, कभी भी लॉजिकल माइंड से डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब मतलब कि प्लान वगैरह हमने शेयर कर दिया, ठीक है, अब हम सामने वाले पर्सन को ये कहते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई कैसा लगा आपको, ठीक है। यानी कि जब आप उसको प्लान वगैरह शेयर करते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि अगर आपने टाइम लॉक करना है, किसी को वीडियो शेयर करनी है ना, ठीक है, शेयर करने के बाद जब आपने उससे फीडबैक लेने जाना है, ठीक है, तो आपने उसको किस क्या क्वेश्चंस करने हैं अभी मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। आपने उसको टाइम लॉक करने के बाद जब वीडियो वगैरह शेयर कर दी ना, ठीक है, अब काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो पूछते हैं आपको कैसा लगा सेशन, ठीक है, या हम किसी को वेबिनार के अंदर लेके जाते हैं या कोई वीडियो वगैरह शेयर करते हैं, हम पूछते हैं आपको कैसा लगा, ठीक है। आप जब डायरेक्ट उसको ये पूछेंगे ना, हाँ भी कैसा लगा आपको, आपने क्या किया, आपने उसका लॉजिकल माइंड ऑन कर दिया, ठीक है, लॉजिकल माइंड जो है वो एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब सामने वाले पर्सन के पास दो ही आंसर बचेंगे, अच्छा या बुरा। वो कहेगा भाई, वो कह देता कि बुरा लगा, अब क्या कर लेंगे आप वहाँ पे, उसको क्या रिप्लाई करेंगे आप? उसको क्या उसको क्या आपको लगता है कि वो आप उसके साथ आप क्लोजिंग कर लेंगे? नो, ऐसा नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो आपने हमेशा जब भी क्लोजिंग करते वक्त कभी भी अपने पर्सन का अपने क्लाइंट का लॉजिकल माइंड एक्टिवेट नहीं करना, हमेशा इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट करना है, ठीक है। वो कैसे करना है कि जहां पर आप पूछ रहे हैं ना कैसा लगा, ठीक है, आप उसको आते ही डायरेक्ट पूछें, हाँ भाई मजा आ गया ना मीटिंग के अंदर, मजा आ गया ना, कैसा लगा आपको, ठीक है। मतलब कि ये नहीं पूछना, आपने ये पूछना है कि अब इस लाइन को आप ना पूरी, मैं आपको लाइन यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने पूरी लाइन ये कैसे कहनी होती है, ठीक है। स्टार्ट में वैसे तो मैंने आपको बताया कि कैसा लगा आपको, ठीक है, ये मतलब कि इस तरह से कहने से उसका एक इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब आपने उसको ये कहना है कि हाँ भाई कैसा लगा आपको, मैंने जब ये सेशन लिया था ना, मैंने जब ये मीटिंग ली थी, ठीक है, तो मेरा मैं कहता हूँ मैं सातवें आसमान पर था, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है ना मतलब कि मेरे माइंड के अंदर आई थी कि भाई ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और उसके बाद आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आपको इसके अंदर कौन सी चीज बेस्ट लगी, ठीक है। ये नहीं पूछना कि आपको कैसा लगा, आपने ये पूछनी है कि कौन सी चीज आपको बेस्ट लगी, ठीक है, इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सी बात आपको बहुत ज्यादा, कौन सा फीचर आपको बहुत ही बेस्ट लगा, ठीक है। अब अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, अगर आप उसका इस तरह से अगर लॉजिकल माइंड ऑन करते भी हैं तो आप उसको एक राइट डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है, उसके लॉजिकल माइंड को। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगला बंदा आपको जब आंसर करेगा ना, ठीक है, तो उसको अगर वो सामने वाला ये कह रहा है ना कि चलें यार मैं ना सोच के बताऊंगा, या फिर यानी कि आपको वो कहेगा कि हाँ यार अच्छा था, बट मुझे अब वो सोच रहा होगा कि मैं इसको क्या कौन सा पॉइंट बताऊं, ठीक है, या वो ये कहेगा कि मैं चलिए सोच के बताता हूँ, तो आप उसको अगेन से ये चीज ऐड ऑन कर सकते हैं, वहां पर साथ ही ऐड कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। यार जब मैंने ये ज्वाइन किया सेशन अटेंड किया था ना, तो मुझे इसमें एक चीज बहुत ही बेस्ट लगी, कोई स्पेसिफिक एक चीज बता सकते हैं, ठीक है, कि मुझे यहाँ पर सिस्टम का जो है ये बहुत ज्यादा बेस्ट लगा कि ये डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन सिस्टम है, यहाँ पर हम जो है अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई ऑनर बॉस मालिक नहीं है, ठीक है, हम हमारे पास टाइम फ्रीडम है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट जो आपको बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगा, ठीक है, वो सामने आप उसको बता सकते हैं। अब जब ये पॉइंट उसके सामने रखेंगे ना, वो बंदा भी आपको ये कहेगा कि हाँ यार मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने उसका इमोशनल जो ब्रेन है वो एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अगेन से क्या कि पीपल बाय ऑन इमोशंस, आपके साथ कोई भी ज्वाइन करेगा तो वो हमेशा इमोशनल मतलब कि इमोशंस में आकर या इमोशनल ब्रेन के साथ ही डिसीजन लेता है, कभी भी लॉजिकल माइंड के साथ कोई भी बंदा डिसीजन नहीं लेता। तो ये पॉइंट अपने पास लिख लें, सेव करके रख लें, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कभी भी आपने क्लोजिंग के टाइम सामने वाले बंदे का लॉजिकल माइंड ऑन नहीं करना, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास कौन सा जाता है? ऑलवेज गिव ऑप्शंस, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, इसके ऊपर आपकी टोटली मैं कहता हूँ क्लोजिंग डिपेंड करती है, ठीक है। ऑलवेज गिव ऑप्शन,
क्या होता है कि आपके पास जब क्लोजिंग का टाइम आ जाता है ना, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, क्लोजिंग के अंदर भी आपने सब कुछ ए टू जेड डन कर दिया, आपने उसकी अकाउंट वगैरह भी बना दिया, डन हो गया, ठीक है। अब बात आती है पेमेंट की, ठीक है, पेमेंट के टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब वहां पर अगला बंदा आपसे पूछता है कि पेमेंट वगैरह कैसे करनी है या क्या करनी है, तो अब यहाँ पर आपने वैसे तो आप उसको ऑप्शन स्टार्टिंग में भी आपने स्टार्टिंग से ही ऑप्शन देने होते हैं, लेकिन ये जो लास्ट पे होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपने उसको लास्ट पे जो है ना, पेमेंट के टाइम हमेशा उसको ऑप्शंस देने हैं, ठीक है। ऑप्शंस कैसे देने हैं, ठीक है। आप उसको ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर आप जो है ना पेमेंट किस तरीके से करेंगे, ठीक है, यानी कि उसको दो तीन तरीके बता सकते हैं आप। यहाँ पे फाइनेंस के थ्रू जो है वो डॉलर परचेज करना चाहते हैं, आप किसी अपने फ्रेंड के थ्रू करना चाहते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्ट हमें पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि दो से तीन ऑप्शन आपने दे दिए उसको, ठीक है। अब उसमें से वो कोई ना कोई एक ऑप्शन चूज कर लेगा, ये नहीं करेगा अब वो कहेगा कि मैंने इसको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। आप उसको सीधा कह देते हैं ये भी ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर मुझे पेमेंट करनी, आपको लगता है वो करेगा? नहीं करेगा। वो आपको या तो आपके से कुछ क्वेश्चन करेगा, या फिर वैसे ही डर के भाग जाएगा, यार ये तो सीधा सीधा पेमेंट मांग रहा है, ये तो मेरे साथ स्कैम कर जाएगा, ठीक है। स्टार्ट में मुझे इसने ये बताया था कि डॉलर परचेज करना है, ये वो, ठीक है, और अब ये कह रहा है कि मुझे पेमेंट करनी है, ठीक है। वो बंदा क्या करेगा, वो वहीं से भाग जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आपने क्या करना होता है, हमेशा उसको ऑप्शंस देने होते हैं। अब देखें, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोग अगर जाते हैं मार्केट में, जाते हैं कहीं से कपड़े लेने जाते हैं, या ठीक है, अगर आपने कभी नोट किया हो या नहीं किया, अगर नेक्स्ट टाइम जाएं तो आप इस चीज़ को नोट करिएगा, ठीक है। जो सेल्समैन होते हैं ना, ठीक है, या मतलब कि जो शॉपकीपर होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कभी कौन सी शर्ट लेनी है, वो आपको कहेगा ये पैक कर दूं या ये पैक कर दूं, ठीक है। इस पॉइंट को देखें। आप जब भी कपड़े लेने जाएंगे ना, ठीक है, तो आप अगेन से नोट करिएगा, अगर आपने पहले नहीं किया, तो जो शॉपकीपर होता है ना, वो आपको ये नहीं कहेगा, यानी कि जो बेस्ट शॉपकीपर है, जो अभी न्यू है, उसको चले इतना अगर नहीं पता सेल्स का, ठीक है, जिसको पता होगा वो क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा भाई ये वाली पैक कर दूं या ये वाली पैक कर दूं। अब आपके पास आपके सामने उसने ऑप्शन रख दिया, ठीक है। अब आप उसमें से सोचने लग जाएंगे कि यार कौन सा ऑप्शन चूज करूं, ठीक है। एंड द एंड आप एक ऑप्शन चूज कर देंगे, ठीक है। अब आपसे अगर वो ये पूछता कि भाई आपने कौन सी लेनी है, ठीक है, आप कहेंगे यार अभी नहीं, मेरा दिल में नहीं लेने लगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होती है बेसिकली सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स वगैरह करनी होती है, इस तरह से आप मतलब कि अपनी क्लोजिंग डन कर सकते हैं। तो हमेशा अपने क्लाइंट्स को आप लोगों ने ऑप्शंस देने होते हैं। अब आपने इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है कि भाई चले मैं आपको पेमेंट करता हूँ, ठीक है, अगर वो आपको कहता है कि मैंने आपको पेमेंट करनी है, यहाँ पर भी आपने सीधा नंबर नहीं सेंड करता, अब आपने उससे पूछना है इजी पैसा नंबर सेंड करूँ या जैस कैश, ठीक है, इजी पैसा नंबर सेंड करूँ या जैस कैश, ठीक है। तो वो आपको बताएगा ये वाला, अब आपने सेंड कर दिया, ठीक है। अब आपने उसको बता देना है कि भाई इतने टाइम के अंदर पेमेंट करते हैं, उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, ठीक है। देन फिर वो आपके साथ यानी कि ज्वाइनिंग क्लोज कर लेगा। सो बेसिकली इस तरह से अपना जो है आप लोग फॉलो अप एंड क्लोजिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको बहुत ही बेस्ट वे में और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लोगों को जो है फॉलो अप एंड क्लोजिंग जो है वो बता सकूं, ठीक है। और आप लोगों के पॉइंट्स वगैरह क्लियर कर सकूं, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर जो पॉइंट्स वगैरह मैंने बताए हैं, ठीक है, तमाम पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मजीद अगर कोई डाउट रहता होगा तो आप लोग जो है वो पर्सनल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह अभी ग्रुप को भी ओपन कर दिया जाएगा। आप लोगों ने अपने अपने फीडबैक्स लाजमी देने हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और इसमें कौन सी चीज़ बेस्ट लगी। बाकी आज की मीटिंग हमारा आज को जो सेशन था वो यहीं तक था। बाकी आपको पता है कि सीरीज़ के अंदर हमारे बहुत ही कम दिन रह गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन आज आई थिंक 14वां दिन था, ठीक है। तो तकरीबन हमारे पास 5 से 6 दिन ही बाकी हैं। तो बाकी के सेशंस भी आप लोगों ने लाजमी अटेंड करना है। जो लोग तो स्टार्टिंग से ये सीरीज़ ले रहे हैं तो यकीन करें उनका माइंडसेट जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन बन गया होगा। उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई जो चीज़ें पहले नहीं पता होंगी, ठीक है। तो ये सारे 14 के 14 सेशंस लेने से उनके बहुत ज़्यादा उनको जो है मार्केटिंग स्किल्स मिली होंगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली होंगी जिससे उनका वर्किंग करने का जो है तरीका टोटली चेंज हुआ होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको वर्किंग करने में जो है वो ईजी लग रहा होगा कि यार वर्किंग बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जो बंदा सीखता नहीं है, समझता नहीं है, उसको यही लगता है कि यार ये काम भी मुश्किल है ये, क्योंकि देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस आपने सीखा नहीं होता। जो बंदा सीख लेता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहता, ठीक है। सो अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहता, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने जिस भी पर्सन ने 14 के 14 सेशन लिए होंगे तो आई होप कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा जो है डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बाकी के भी हमारे जो तकरीबन 6 से 5 या 6 सेशन रहते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने भी इसको मिस नहीं करना, ठीक है। अपने मेंबर्स को भी खुद भी रेडी रहा करें, ठीक है, और उनको एक्टिव रखा करें, ठीक है। अपने मेंबर्स के साथ हमेशा स्टार्ट भी वाली बात अगेन से कि एक अच्छा बिहेवियर रखें, ठीक है, क्योंकि आप लोग अपने कस्टमर के साथ, अपने जो है मेंबर्स के साथ अगर अच्छा बिहेवियर नहीं रखेंगे ना, ठीक है, तो यकीन करें आप नेटवर्किंग की फील्ड के अंदर या नेटवर्किंग की दुनिया के अंदर ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपके खुद के डायरेक्ट मेंबर ही आपके खिलाफ हो जाएंगे, और अगर आपके खुद के डायरेक्ट मेंबर ही आपके खिलाफ हो जाते हैं तो इधर उधर के इनडायरेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमेशा अपने खुद के लीडर के साथ, अपने मेंबर्स के साथ जो है अपना एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखें, अच्छा बिहेवियर रखें, कॉन्फिडेंट में रहा करें, ठीक है। हमेशा अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये चीज़ भी आ जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इंसान अपने ऊपर गरूर करने लग जाता है। वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। हाँ, ये है कि हर इंसान मतलब कि आपसे बेटर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि भाई जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को गरूर की तरफ नहीं लेके जाना, चले जाना, ठीक है। सो हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अच्छा बिहेवियर रखें, और अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखें, ठीक है। बाकी आज का सेशन, आज की मीटिंग हमारी यहीं तक थी। ग्रुप के अंदर अभी जो है ग्रुप
वगैरह ओपन कर दिया जाएगा। अपने अपनी फीडबैक्स आप लोगों ने लाजमी देने हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, इसमें कौन सी चीज़ बेस्ट लगी, और कौन सा पॉइंट था आज की मीटिंग के अंदर, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, या कौन सा ऐसा पॉइंट था जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से समझ आई। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।